डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में लोगों के व्यू पॉइंट बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। और जैसा अब आप देख सकते हैं कि डायबिटीज को खास तौर से डाइटरी प्रोटोकॉल, फूड और लाइफ स्टाइल से अब ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि इसका रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है। ऐसे में जब आप अपने डॉक्टर्स के पास आज से 5-6 साल पहले जाते थे तो अक्सर आपके प्रिस्क्रिप्शन में पहला लाइन होता था फॉलो डायबिटिक डाइट या फॉलो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। और जब उसके माध्यम से आप अपने डाइटिशियन से डाइट लेते थे तो जो डाइट आपको दी जाती थी उससे आपकी ब्लड शुगर थोड़ी कम तो होती थी, पर दवाइयों के सहारे ही आपको पूरा जीवन निकालना पड़ता था। ऐसे में अक्सर डॉक्टर्स कहते थे कि अगर एक बार डायबिटीज हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम दवाइयां लेनी पड़ेंगी और डायबिटीज इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, समय के साथ में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। पर पिछले एक डेकेड में जैसा आप देख सकते हैं कि डाइट को काफी सारे चेंजेस आए हैं, काफी लोगों ने R&D की है और ये पाया है कि अगर हम फूड को, डाइट को, लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो टाइप 2 डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है और टाइप 1 डायबिटीज के अंदर काफी कुछ लाभ पाया जा सकता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी का और अब कई कॉरपोरेट हाउसेस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है। और ये खाली इंडिया में नहीं हो रहा, ये ग्लोबली ट्रेंड चल निकला है। पर अब होता क्या है, जब इस डाइट के माध्यम से आपकी डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल में जाती है और फिर आप उन्हीं डॉक्टर के पास में जाते हैं तो अब वो आपको प्रमोट करने की जगह पर डिमोटिवेट करते हैं कि डाइट से क्या होगा, कितने समय कर लोगे, क्या जीवन भर यही डाइट करोगे, कैसे खा पाओगे, आपको अल्टीमेटली हमारी दवाइयां ही खानी पड़ेंगी। परंतु मरीजों की डायबिटीज रिवर्स हो रही है, ना सिर्फ कंट्रोल। तो ऐसे में मैंने कई सारे इंटरव्यूज अपने लॉन्ग लिव लाइफ्स के चैनल पर डाले हैं और सैकड़ों में हैं और हजारों लाखों मरीज इसका बेनिफिट ले रहे हैं ग्लोबली। और कई डॉक्टर्स का एक ग्रुप इसको एंडोर्स भी करता है। वो कहता है कि ये ट्रूली इफेक्टिव है और काफी अधिक इफेक्टिव है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इवन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन भी इस बात को अब मानते हैं कि डाइट से आप अपनी डायबिटीज को काफी हद तक कम कर सकते हैं, उसका रेमिजन कर सकते हैं। परंतु अब इस होड़ के अंदर चूंकि काफी सारे लोग हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ऐसे में कई लोगों का यह क्लेम आता है कि मैं तो पिछले 20, 25 और 30 साल से लोगों की डायबिटीज रिवर्स कर रहा हूं, जबकि पिछले 10 साल के अंदर इस तरह का देखने में आया है। और उनके खुद के भी कॉरपोरेट हाउसेस का जो स्टार्टअप हुआ है वो पिछले 1 या 2 साल का है। और कई लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि जो इंडिया की 8 से 10 करोड़ डायबिटिक पॉपुलेशन है वो पूरी उन्हीं के द्वारा ट्रीट हो जानी चाहिए। इसके साथ में कई लोग डाइट के अंदर ये बताते हैं कि आपको 12-1 बजे तक फ्रूट ही फ्रूट लेने हैं और मीठे से मीठे फल लेने हैं, आपके वेट के 1% के बराबर। पर अब उनका भी व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है, क्योंकि इतने अधिक फ्रूट और हाई जीआई वाले फ्रूट कंज्यूम करने से ब्लड शुगर कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो उन व्यू पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। फिर उनका कहना रहता है कि अगर ग्रेन्स आप कंज्यूम करते हैं तो वो चलता है। अब उनका कहना चेंज हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि आप नट्स, इनके फ्लावर के ऊपर जाएं, मतलब अल्टीमेटली आप कीटो आटे को कंज्यूम करें जिससे आपकी ब्लड शुगर को घटाने में मदद मिलेगी। तो लोगों के व्यू पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह था कि अगर आप वीगन डाइट लेते हैं तो ही आपका डायबिटीज रिवर्स होगा, मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई रिवर्स करना चाहता है तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इंडिया के बाहर वीगन का कंसेप्ट काफी कम है, नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं। जैसे पूरे यूरोप में या फिर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और हमारे आस पड़ोस के मुल्क, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में काफी हद तक लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। ऐसे में उन कंट्रीज के अंदर भी मैंने कई वीडियोस डाले हैं जिन्होंने डायबिटीज को रिवर्स किया है। और कुछ लोग तो इस होड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि उन्होंने भोजन का पूरा गणितीकरण कर दिया है। मतलब जीआई देखो फूड का, फिर जीएल देखो, फिर उसकी प्रोटीन और फैट वैल्यू देखो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है टॉपिक को कि लोगों को डर लगने लगता है। ऐसे में जब पेशेंट मेरे पास में आते हैं ये तरह तरह के व्यू पॉइंट्स लेकर के,
तो उनको एक्सप्लेन करने में काफी समय जाता है, काफी एनर्जी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दें जिससे लोगों के व्यू पॉइंट और जो डायबिटीज हॉलीडे आपको एकदम सिंपल और सीधा रास्ता बताता है उसमें क्या फर्क है और किस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले डायबिटीज हॉलीडे के अंदर एकदम सिंपल इनका फंडा है कि एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फोकस किया है। तो LDCF डाइट जो डेवलप की गई है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, इसके अंदर आपको भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाना है। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना करना है? 50 से 100 ग्राम कार्ब्स पर डे। सीधा सीधा प्रिंसिपल है, कार्बोहाइड्रेट घटाते जाओ और डायबिटीज को हटाते जाओ या भगाते जाओ। फिर जो भी आप मील लेते हैं सुबह, दोपहर, शाम के, उसमें 30 टू 40 ग्राम कार्ब्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में तकलीफ होगा। और अगर आप कार्ब बहुत कम कर देंगे तो फिर वो कीटो डाइट हो जाएगा, तो वो भी इसमें अलाउड नहीं है। फिर तीसरा है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। चौथा, अगर आपका वजन काफी कम हो गया है तो फिर आपको अपने डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करने चाहिए। और पांचवा और लास्ट प्रिंसिपल ये है कि आपके किसी भी मील में, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, किसी भी मील में कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम सिंपल प्रिंसिपल है। इसके बेस पर, एक रीडिंग के बेस पर, मात्र एक नेट कार्ब्स के बेस पे आप पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं, अपनी डायबिटीज रिवर्स कर लेते हैं। पर यहां पर फिर कुछ कंट्रोवर्सीज आना शुरू होती हैं जो लोग उठाते हैं। किस तरह की कंट्रोवर्सी उठाते हैं कि भाई वाटरमेलन है, वाटरमेलन के 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम कार्ब है और ये इतना कम कार्ब होने के बाद भी ब्लड शुगर को तेजी से स्पाइक करता है। क्यों? क्योंकि इसका जीआई बहुत हाई है। इसका जीआई कितना है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75। तो ये ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो कई लोगों का कहना यह है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट पर बात नहीं बनेगी, आपको फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखना होगा। तो आखिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एक यूनिट है किसी भी फूड के लिए और वो लगभग फिक्स रहती है। इसका मतलब यह है कि कौन सा फूड कितनी तेजी से आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा। जैसे आप कोई भी फूड अगर आप खाते हैं तो वो फूड खाने के बाद में आपके डाइजेशन के बाद सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। यह है खून की नली। तो जैसे ही आपने फूड खाया, इधर ये ब्रेक हुआ और सीधा ब्लड शुगर को इसने स्पाइक किया। तो जो फूड जितना अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता होगा उतनी तेजी से ब्लड फ्लो में पहुंचेगा। तो हमें कम जीआई वाले फूड खाने चाहिए, ऐसा कहना है। अब इसके अंदर लो जीआई वाले फूड कौन से हैं? जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 के बीच हो, वो लो जीआई वाले फूड है और सेफ है डायबिटीज में। वहीं जिनका जीआई 56 से 69 तक है वो है मॉडरेट रेंज में, और जिन फूड का जीआई बहुत हाई है वो आपको अवॉइड करना है, वो है 70 के ऊपर। तो यहां पर सवाल क्या आया कि जैसे वाटरमेलन की हम बात कर रहे थे, 5 ग्राम इसके अंदर कार्ब है, तो एज पर नेट कार्ब काफी कम है, आप इसको ले सकते हैं। परंतु जो लोग जीआई के ऊपर जाते हैं उनका कहना क्या है, चूंकि जीआई इसका 75 है तो ये हाई जीआई है, इसे नहीं लिया जा सकता। तो ये यहां पर क्रॉस मारते हैं, ये आपको लेना नहीं चाहिए। अब इसी को हम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। यदि आपने गेहूं का आटा लिया तो उसके 100 ग्राम में नेट कार्ब कितना है? 100 ग्राम में गेहूं के व्हीट फ्लावर के अंदर नेट कार्ब आता है लगभग 60 या 62 ग्राम। तो एज पर नेट कार्ब ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। पर जहां तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बात है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 के आसपास है। तो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये आता है फर्स्ट सेफ कैटेगरी के अंदर। अब यदि आप गेहूं की रोटी खाते हैं जो आज तक चला आ रहा था, जिसके कारण आप लाइफ टाइम डायबिटिक थे, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब आप खा सकते हैं। ऐसा बोला जाता था कि गेहूं के आटे की रोटी
होल व्हीट ग्रेन की आप खाइए। परंतु अब यही लोग जो जीआई की बात करते हैं, अब वो क्या बोलते हैं कि भाई गेहूं की रोटी खाने से ये बात तो सच है कि ब्लड शुगर बढ़ती है। तो आपने तो भाई जीआई देखा और ये सेफ रेंज में है, तो नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ। तो यहां तो जीआई बढ़ रही है, जबकि नेट कार्ब के बेस पर एलडीसीएफ डाइट के अंदर बोला गया है कि आपको व्हीट चपाती नहीं लेनी है, इसमें आपका शुगर बढ़ेगा। तरबूज आप खा सकते हैं, 100-200 ग्राम तक ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, 300 ग्राम तक ले लें। पर जीआई वाले क्या बोलते हैं कि आप वाटरमेलन नहीं ले सकते और ये आटे की रोटी इस तरह से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीआई कम है। अब आटे की रोटी खाने से तो शुगर बढ़ रहा है और वहीं तरबूज खाने से शुगर उतना नहीं बढ़ रहा। तो इन लोगों ने एक और फार्मूला निकाला। क्या फार्मूला निकाला कि अब आपको ग्लाइसेमिक लोड भी देखना होगा। अगर लोड ज्यादा है तो वो प्रोहिबिटेड है, लोड अगर कम है तो आप खा सकते हैं। तो आइए ग्लाइसेमिक लोड क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो एक ऐसी यूनिट है जो ये बताती है कि उस पर्टिकुलर फूड के उस अमाउंट में कितना लोड है और वो कितना आपका ब्लड शुगर अप करेगा। जीआई क्या था? कितना फास्ट अप करेगा। जीएल क्या है कि कितना ऊपर लेकर के जाएगा आपके ब्लड शुगर को। तो उस हिसाब से इसका जो है कैलकुलेशन का एक पूरा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ नेट कार्बोहाइड्रेट इन ग्राम्स इन अ सर्विंग ऑफ फूड। जैसे 100 ग्राम में अगर हम लेते हैं तो 100 ग्राम में नेट कार्ब कितना है, ध्यान रखना। यहां पर ये नेट कार्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल कार्ब नहीं लेना है, टोटल कार्ब में फाइबर भी ऐड हो जाता है, नेट कार्ब लेना है। तो ये आपको टेक्निकलिटी ध्यान रखनी है, नहीं तो सारा जोड़वा की गलत हो जाएगा। और फिर उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर अगर एक मैं छोटा सा उदाहरण लूं वाटरमेलन का ही, तो अगर उसमें 5 ग्राम कार्ब है, नेट कार्ब, क्योंकि उसमें 2 ग्राम 1.5 से 2 ग्राम के आसपास फाइबर भी होता है, 1 से 1.5 2 ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग मेंशनिंग है। तो अगर नेट कार्ब 5 है और जीआई उसका कितना है 75, तो ये लगभग लगभग बनेगा 375 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ 100। तो ये कितना आ गया 3.75। अब इस हिसाब से ग्लाइसेमिक लोड को उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर ग्लाइसेमिक लोड 10 के नीचे है तो डायबिटीज में सेफ है, अगर ये 11 से 19 के बीच में है तो ये मॉडरेट है, और अगर ये 20 के ऊपर चला जाता है तो हाईली अनसेफ है, आप इसे नहीं कंज्यूम कर सकते। तो इसके बेस पे अब हम आगे कैलकुलेशन देखते हैं और ये जानेंगे कि ग्लाइसेमिक लोड के बेस पे तरबूज और आटा कितना सेफ है। अब देखिए, ग्लाइसेमिक लोड की हम कैलकुलेशन करें तो जैसा मैंने लास्ट पेज पे बताया था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 75 इक्वल टू 375 इक्वल टू 3.75, इसका हो गया जीएल तरबूज के 100 ग्राम का। वहीं पर अगर हम आटे का देखें, ये तो हो गया वाटरमेलन का, और यहां पर हम व्हीट फ्लावर का देखें अगर, तो उसमें आया 60 ग्राम नेट कार्ब। देखिए नेट कार्ब लिखा है, गेहूं के आटे में कितना कार्ब है 72, फाइबर कितना 12, वो घटा दीजिए तो रह कितना गया 60, तो ये आ गया 60। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जीआई से जो लगभग 50 के आसपास है, कोई 50 बोलता है, कोई 56 बोलता है, कोई 54 बोलता है, तो एक 50 54 ऐसा मान के चलें, तो ये 50 पकड़ा मैंने। अब ये आ गया कितना 3000, इसको डिवाइड किया 100 से, यहां भी 100 था, तो ये आ गया कितना 30। अब 30 अगर ग्लाइसेमिक लोड है आटे का तो वो आप नहीं ले सकते क्योंकि इट इज टू हाई। जीएल अगर 20 के ऊपर गया ब्लड शुगर रॉकेट हो जाएगी। तो अब इनको क्या ज्ञान हुआ, यहां हमने क्या बोला था, वाटरमेलन 5 ग्राम शक्कर है खा लीजिए, व्हीट फ्लावर इसमें 60 ग्राम है 100 ग्राम में, मत खाइए, बोल दिया था। यहां पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे इन्होंने ओके कर दिया, तरबूज को डिनाई कर दिया क्योंकि जीआई हाई है, आटे को ओके कर दिया, पर रियलिटी क्या थी इसकी उलट। तो जीएल आते आते वापस इन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया कि वाटरमेलन खा सकते हो, आटा नहीं खा सकते। तो मुझे एक बात बताइए, ये ज्ञान आपको जीएल
जीआई, कार्ब, इतनी रीडिंग्स लेने के बाद हुआ? अरे ये तो इधर ही हो गया था पहली लाइन में, तो वहां जाकर के आपको पुख्ता करने की क्या गरज थी? तो मरीज इतना सारा कैलकुलेशन करे, फिर वो एक चार्ट देते हैं कि भाई इसमें ग्लाइसेमिक लोड भरे हुए हैं, इसमें जीआई, और मैंने वो चार्ट देखे हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड है कई चीज में। उन्होंने सबसे बड़ी गलती मालूम है क्या की है? मैं अब उन्हीं का ही फार्मूला आपको दिखाता हूं, आप देख करके सरप्राइज करेंगे और आप इस बवंडर से बाहर आने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है इधर, टोटल कार्ब। ये टोटल कार्ब नहीं है मेरे भाई, ये नेट कार्ब है। ये टोटल नहीं होता, नेट कार्ब होना चाहिए इधर। अब नेट कार्ब के बेस पे टोटल कार्ब, चलो नेट कार्ब अपन ने पकड़ लिया, गेहूं का 60 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 30, और ये नहीं लिया जा सकता गेहूं का आटा। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। अब जब ये बात क्लियर हो गई तो यहां ये क्या लिखते हैं, 1 ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब इनका क्या है, दिस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड। मतलब ये ज्ञान कहां पे अर्जित किया, वो इतनी सारी कैलकुलेशन और बवंडर के बाद ये ज्ञान तो यही हो गया था। अगर ये इसके बराबर है तो यहां तक जाने की गरज ही क्या है यार, नेट कार्ब के बेस पे ही आगे बढ़ जाओ। और नीचे लिख भी रहे हैं 20 यूनिट्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल विल रेज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 1 ग्राम ग्लूकोज से बढ़ता है और 1 जीएल से बढ़ता है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इतना कैलकुलेशन में पढ़ने की गरज क्या है। अब अटक कहां गए भाई साहब, अटक वहां गए जब उनके आटे का सवाल आया। आटे का कैसे सवाल आया, अगर गेहूं का आटा है तो उसका जीआई मालूम है, लिखा हुआ है, आप नेट पे सर्च कर लो। ज्वार बाजरा का मालूम है, कई सारे मिलेट्स का आपको जीआई पता ही नहीं पड़ता, वो बहुत कंफ्यूजिंग है वैल्यूज। तो जब ऐसी स्थिति बनती है और जब आप कीटो आटा या लो कार्ब आटा 4 तरह के आटों को मिक्स करके बनाते हैं अपने फैक्ट्री में, तो अब इसका जीआई कहां से आएगा। एक जैसे एग्जांपल के लिए किसी लो कार्ब आटे के बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए लो कार्ब आटे में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट कितना है, 15 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे जीएल निकालने के लिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हमको मालूम ही नहीं है, हमने 4 तरह के सीड्स के आटे को मिला के एक आटा बनाया। अब इसका जीआई मालूम पड़ेगा तो उसको फिर 100 से इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फिर जीएल आएगा। अब आटे का जीएल कैसे निकले, माल बेचना है, अटक गए। अब अटक गए तो फिर एक और निकाला, पीएफ वैल्यू। अब देखो सबके अपने अपने व्यूज हैं, इतने टफ में अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, मैं तो एकदम सिंप्लीफाइड डाइट देना पसंद करता हूं। ये सब देख करके मेरे को मेरे स्टूडेंट लाइफ का एक किस्सा याद आता है। जब हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे मेडिकल कॉलेज का, उसको पीएमटी बोलते थे एमपी के अंदर, तो उस एग्जाम के अंदर हमारे एक टीचर थे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद में पढ़ाते थे सिलेबस को, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता था। तो वो बेसिकली 2-4 साल पहले मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उन्होंने वहां से क्विट कर लिया मेडिकल कॉलेज से, फिर बाद में वो डॉक्टर बने दोबारा से ज्वाइन करके। तो उन्होंने क्या किया, जो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, तो वो चीजें ला करके फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाना साथ में चालू कर दिया। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस और वो मेडिकल का सिलेबस। अब कोई दूसरा तो ट्यूटर नहीं पढ़ाएगा क्योंकि वो तो बीएससी वगैरह होते हैं बाकी के टीचर जूलॉजी के। तो ऐसे में इनको एक अलग से एज मिली। तो बच्चे लोग क्या बोलते थे कि डॉक्टर सर जो हैं वो बहुत अच्छी जूलॉजी पढ़ाते हैं और हमें इन्हीं से पढ़ना है, और वो चीजें जो आपके सिलेबस के बाहर की हैं वो पढ़ने में तमाम समय डालते थे, तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट थे उसकी तैयारी का टाइम ही नहीं मिलता था और बच्चे फेल हो जाते थे। जूलॉजी में तो अच्छा नंबर स्कोर किया, बाकी के 3 सब्जेक्ट के अंदर लुढ़क गए। तो लोगों को इस बात का जजमेंट नहीं मिलता था, पर वहां पर बन के आती थी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर की तो चल गई, आपकी तो हालत खराब हो गई। तो इतने कैलकुलेशन में मरीज थक करके डाइट कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए मेरा कहना यह है कि भाई सिंप्लीफाइड वर्जन रखो। अब ये जो पीएफ वैल्यू और ये सारी चीजें हैं,
इसके कॉन्टेक्स्ट में चूंकि इसकी बात निकली है आटे की, तो यहां मैं आपको एक सिंपल सी चीज इंट्रोड्यूस करूंगा कि अगर आपको आटे को पैलेटेबल करना है, खाना है, शुगर घटानी है, तो मैंने एक नया फंडा दिया है, चेंज योर स्टेपल्स। चेंज योर स्टेपल्स मतलब क्या? जो सबसे अधिक आप अपने भोजन में खाते हैं, क्या खाते हैं? या तो रोटी लेते हैं, या चावल लेते हैं, या नूडल लेते हैं, या ब्रेड लेते हैं। तो अपने स्टेपल्स को चेंज कर दें। स्टेपल्स कैसे चेंज करेंगे? मैं इसके आगे आपको पीएफ के बारे में भी बताने वाला हूं, वो भी आप जरूर सुन करके जाना। तो स्टेपल्स को अब आप कैसे चेंज करेंगे? आप आटे को रिप्लेस कर दीजिए अपने कीटो आटे के साथ में। कीटो आटे के अंदर डॉक्टर एरन्स के मात्र 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। एक रोटी में मात्र 1 से 1.25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आता है, मतलब एक गेहूं के दाने के जैसा। तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता, और ये परफेक्ट है एज पर द लो कार्ब डाइट, जैसा हम एलडीसीएफ डाइट में बताते हैं। तो इससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती और आपको तेजी से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लौकी के प्यूरी में माड़े तो वजन भी घटेगा, और जिनका वजन कम है या नॉर्मल है वो लोग इसको बिना लौकी में प्यूरी में माड़े हुए लें, और इसके साथ में रोटी की अपार्ट पराठा पूड़ी भी बना सकते हैं। वहीं अगर आपका राइस स्टेपल है तो शिराता की राइस लें। इसके 100 ग्राम के अंदर मात्र 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे आप अपने स्टेपल चेंज करें, और मैंने तो इस पर कैशबैक भी दिया हुआ है। अगर इससे आपको लाभ नहीं मिलता, आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं होती, यू कैन आस्क फॉर रिफंड। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जहां तक पीएफ वैल्यू का सवाल है, ये भी बड़े ही मजे की चीज है, आप इसके बारे में जरूर जानिए। देखिए, पीएफ वैल्यू का मतलब ये है कि आपके फूड के अंदर, आपके उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर कितना प्रोटीन है, उसको जोड़ें फैट के साथ, और वो पीएफएफ वैल्यू है, पी डबल एफ है, और साथ में ऐड करें फाइबर। तो अगर ये 50% से ग्रेटर है तो डायबिटीज में सेफ है, परंतु अगर ये 50% से लेस है तो ये अनसेफ है। समझ गए आप? क्या आपको देखना है? फूड का प्रोटीन, फैट और फाइबर। मतलब अभी तक हम किस चीज से जूझ रहे थे? नेट कार्बोहाइड्रेट, टोटल कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फिर ग्लाइसेमिक लोड, फिर ग्लाइसेमिक लोड का पूरा कैलकुलेशन। फिर जब बात नहीं बनी तो अब हम आ गए किस पे? प्रोटीन, फैट, फाइबर पर। और मैं आपको इससे और एक कदम आगे ले जाऊंगा। आपको इसको पीएफ वैल्यू नहीं करना पड़ेगा, PFFW, इसमें वाटर भी ऐड करना पड़ जाएगा। ये इतनी टेढ़ी खीर बन गई है। तो इसको समझते हैं। देखो, पहले सिंप्लीफाइड वर्जन क्या दिया है? प्रोटीन, फैट, फाइबर ऐड किया। अगर ये 50% के ऊपर गया तो ये डायबिटीज में सेफ है, और अगर ये 50% के नीचे है तो ये डायबिटीज में अनसेफ है। अब जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए उस पर लागू करके देख लेते हैं। वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या हुआ? एलडीसीएफ डाइट के बेस पर, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बेस पर, नेट कार्ब के बेस पर ये आइटम यहां पास हो गई थी, परंतु जीआई के बेस पे फेल हो गई, क्योंकि जीआई 74 है यहां पर, तो 75 है, तो इस पर ये फेल हो गई। पर जब जीएल करने के लिए गए तो वो आ गया 3.7, तो ये वापस पास हो गई। तो भाई ये चीज तो यही डिसाइड हो गई थी। तो इतना लंबा जाने की जरूरत क्या थी हमको? पहली बात। दूसरी बात, ग्रेन्स फ्लावर जैसे व्हीट फ्लावर यहां पर फेल हो गया था पहले ही कॉलम में, क्योंकि इसके अंदर कितना कार्ब है? 60 ग्राम, एक रोटी में 20 ग्राम, तो ये फेल हो गया। पर यहां ये पास हो गया क्योंकि इसका जीआई 50 था, तो ये पास हो गया। पर जब जीएल निकाला तो ये आया 30, तो यहां आकर के फिर ये फेल हो गया। तो भाई ये ज्ञान तो हमें इधर ही मिल गया था, शुरू में ही यही फेल हो चुका था, तो इतना लंबा जाने की जरूरत क्या थी? अब अगर नॉर्मल आटे का हम पीएफ वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कैसे होगी? प्रोटीन कितना है? ये देखिए, प्रोटीन 14, फैट कितना है? लगभग 2 ग्राम, फाइबर कितना है? लगभग 14 ग्राम। तो ये प्रोटीन, फैट, फाइबर कितना हो गया? 14, 14, 28 और 29 और 30। तो ये तीनों का टोटल कितना आया? 30। अब इसमें अगर मान लो हम वाटर भी मिला दें तो 37 है, पर उन लोगों ने इसको नहीं मिलाया है, तो ये 37 आया, मतलब ये 50 के नीचे है, तो ये फेल हो गया। गेहूं का आटा या कोई भी दूसरा आटा, ज्वार, बाजरा, रागी, इवन मिलेट पर भी कैलकुलेशन बताइए, वो सब फेल हो गया।
ठीक है, अब हमको पास किसको कराना था? लो कार्ब आटे को। तो ये पूरी नई उपज तैयार की गई। अब लो कार्ब या फिर कीटो फ्लावर, इसको कीटो की जगह आप लो कार्ब भी कर सकते हैं। अब लो कार्ब जो है वो तो यहां पहले ही पास हो गया था, क्योंकि जो मैं लो कार्ब देता हूं मार्केट में 22% वाले भी हैं, मैं फेल कर देता हूं। 15% और 14% वाले भी हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कौन से रिकमेंड करता हूं? 5% वाले, उनको क्या बोला जाता है? कीटो फ्लावर। तो कीटो फ्लावर इज पास्ड इन नेट कार्ब। तो ये तो पहले ही कॉलम में पास हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई? हमको क्यों इस फॉर्मूले में जाना पड़ा? क्योंकि हमारे पास में ये सारे 4-5 तरह के आटे मिलाने के बाद में इसका जीआई रीडिंग नहीं था। जीआई रीडिंग नहीं था तो अटक गए। जीएल कैसे निकलेगा? जब ग्लाइसेमिक लोड ही नहीं निकलेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यहां पर अटक गए। तो हमने दूसरा रास्ता क्या निकाल लिया इसको पास करने का, कीटो आटे या लो कार्ब को पास करने का? पीएफ वैल्यू। अब जितने भी लो कार्ब आटे हैं उनमें प्रोटीन कितना है? 15 से लगभग 30 ग्राम के आसपास। 30 से कम भी हो सकता है, लगभग लगभग 15 से 30। फैट कितना है? वो भी 15 से 30 है। और फाइबर कितना है? वो तो बहुत हाई है, लो कार्ब आटों के अंदर करीब 30 है। अभी जो डॉक्टर एरन्स का भी कीटो आटा है दैट इज मोर देन 40-45। तो इतना हाई उसके अंदर फाइबर है। तो यहां पर इनकी कैलकुलेशन से 15-15, 30 और 30-60, तो जैसे ये 60 हुआ ये लो कार्ब आटा हो गया पास। तो अपनी दुकान चल गई भाई, पास हो गया ये तो। और यहां पर वाटर कंटेंट और नेट कार्ब कितना है उसके अंदर? 5 से लेकर के 20 ग्राम। तो एक ही तो चीज आपने छोड़ी कि भाई कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। तो यहां हमने पहले ही कॉलम में बोल दिया कि अगर नेट कार्ब 5 ग्राम है तो ये पास है। तो जब पहले ही कॉलम में पास हो गया कीटो आटा, तो भाई साहब वो एंड तक जाने की जरूरत क्या? यहां जाके आपने उसको पास किया है। ये तीनों जोड़ने के बाद 1, 2, 3, इसके बाद में इतनी मशक्कत के बाद में पास हुआ है बेचारा। तो भाई इधर ही कर लेता था पास, इतने लंबे जाने की क्या गरज थी? अब इसी फार्मूले को, पीएफ को, फार्मूला क्या होता है? हर जगह एप्लीकेबल हो। फार्मूला आप उसी को बोलते हो ना जो एक नहीं 10 जगह पे एप्लीकेबल हो और रिजल्ट सही आए। तो अब उसी फार्मूले को, पीएफ वाले फार्मूले को अगर हम केले के ऊपर और एप्पल के ऊपर लगा दें तो भी रिजल्ट आने चाहिए। तो आइए वो भी देख लेते हैं। अब केले के अंदर, केले के 100 ग्राम में, मैं पूरा केला नहीं बोल रहा हूं, 100 ग्राम में कितना स्टार्च होता है? कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 20 ग्राम। तो ये एलडीसीएफ डाइट के हिसाब से पहले ही कॉलम में फेल हो गया, केला नहीं खा सकते आप। अब जीआई के हिसाब से देखें तो इसका जीआई कितना है? 51। तो ये यहां पे पास हो गया। मतलब ये कंफ्यूजन वाला सब चालू है। फिर इसका जीएल निकालें तो वो आता है 10.1, 10 के ऊपर, तो ये फिर फेल हो गया। तो केला जीएल वैल्यू के हिसाब से फेल हो गया। अब पीएफ वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं। भाई फार्मूला तो सब जगह लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आटे पे कर लो बाकी की चीजों पे भाई दूसरा फार्मूला लगाओ, फिर और चीजों पे भाई वो तीसरा फार्मूला लगाओ, ऐसा कौन होता है? तो अब जब इसको हमने केले के कॉन्टेक्स्ट में डाला तो केले में प्रोटीन है 1 ग्राम, फैट है 0.3 और फाइबर है 2.3। तो ये सब मिला के आ गया लगभग 4 ग्राम। तो जब ये 4 ग्राम आया तो ये 50 से नीचे है, तो केला फेल हो गया। मतलब पीएफ वैल्यू के हिसाब से केला फेल हो गया, बराबर। तो केला आपको खाने के लिए मना किया जाता है, आपकी शुगर स्पाइक होगी। अब केला इस फार्मूले में पास हो गया तो एप्पल को भी होना चाहिए। अब एप्पल में कितना स्टार्च है, कितना कार्ब है? लगभग 12, 13, जिसमें 2-3 ग्राम फाइबर है। तो 9 से 10 के आसपास इसके अंदर नेट कार्ब आ जाता है। 10, कुछ जगह पे 11 की भी मेंशनिंग मिलती है। तो एलडीसीएफ डाइट में ये पहले ही कॉलम में पास हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो जीआई इसका है मात्र 36, तो जीआई के हिसाब से पास हो गया। फिर जीएल के अंदर भी ये पास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब आप 10 को मल्टीप्लाइंगे 36 से तो 3.6 इसका जीएल आएगा, तो जीएल में भी पास हो गया। पर पीएफ फार्मूले में जब हम इसको डालने जाते हैं तो इसमें प्रोटीन है 0.3, फैट है इसके अंदर 0.2, स्टार्च है 2, ये फाइबर है इसके अंदर 2.4। इन तीनों का अगर टोटल कर दिया तो वैल्यू आई 3।
तो 3 के हिसाब से एप्पल पीएफ वैल्यू के हिसाब से फेल हो गया। मतलब एक ही फार्मूले में आटा पास हुआ, केला फेल हुआ और एप्पल भी फेल हो गया। मतलब हम पीएफ फार्मूले के हिसाब से अगर बात करें तो एप्पल डायबिटीज का मरीज नहीं खा सकता, जो कायदे से गलत है। तो वो फार्मूला सिलेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है। नॉनवेज है उस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, पर एप्पल है, फ्रूट है, उस पर नहीं होगा, वेजिटेबल पे नहीं होगा। अब अगर आपको एप्पल और वेजिटेबल पर करना है इंप्लीमेंट, तो आपको वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। 80 ग्राम उसमें वाटर है और बनाना में 75 है। तो 75 अगर बनाना का ऐड किया तो बनाना भी पास हो जाएगा और एप्पल भी पास हो जाएगा। तो फिर ये एप्पल के अंदर गड़बड़ हो गई, मतलब फार्मूला ही गड़बड़ है। तो ये फार्मूला एप्पल के केस में कैसे पास होगा? जब हम इसको बोलेंगे पी एफ एफ डब्ल्यू। यार ये क्या है, इतना लंबा, मतलब भोजन का पूरा गणितीकरण हो गया। पर लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इतना लंबा करेंगे तो कितने लोग समझ पाएंगे। एक हमारे यहाँ की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि भोजन के लिए इतना सब कुछ करे। उनको सिंपल फूड चाहिए और इंडियन फूड में ही हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं चेंज योर स्टेपल्स। अपना आटा बदल दो, कीटो आटा ले लो। अपना चावल बदल दो, शीराताकी या फिर कॉलीफ्लावर राइस ले लो। अपना नूडल्स बदल दो, शीराताकी नूडल ले लो। अपना ब्रेड बदल दो, उसकी जगह पे कीटो ब्रेड ले लो। तो इस प्रकार के ऑप्शंस। फिर उसके बाद में अगर नमकीन बदलना है तो लो कार्ब वाला नमकीन, जैसे चटपटा, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर आपके बिस्किट्स की कैलोरी हाई है, जैसे एक बिस्किट में, मारी गोल्ड बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर है, तो उसको आप आलमंड कुकीज से बदल दो, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अगर ये मॉडिफिकेशंस आपने कर दिए तो आपकी लाइफ भी इजी रहेगी और इतने कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ेगा। इसी के हिसाब से अब मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा और जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं लोगों के व्यू पॉइंट्स अलग अलग होने के कारण। जैसे कोई लोग बोलते हैं वीगन होने पे आपका डायबिटीज रिवर्स होगा, तो भाई क्यों बोलते हैं वीगन होने पे होगा? या फिर कई लोग फ्रूट ही फ्रूट खिलाते हैं, अब क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि ग्रेन्स जो है वो मत लो, अब आप सीड का आटा लो? या क्यों लोग ये बोल रहे हैं कि वो तो पायोनियर हैं, 25 साल से करते आ रहे हैं, जबकि ये पिछले 1 डेकेड के ही अंदर सब कुछ हुआ है, R&D। तो इन सभी चीजों पर हम आने वाले एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। और यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का पर्पस नहीं था। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है, जो मेरे पेशेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो। बाकी जो उन लोगों के पेशेंट हैं, वो लोग अगर कंफर्टेबल हैं चार्ट रीडिंग के माध्यम पर ये सब करने को, तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दे कैन गो अहेड एंड डू, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब। ये सभी लोग जितने हमने स्क्रीन पर देखे, ये सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ये जितने भी लोग मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए हैं, ये सभी लोग दे आर डूइंग गुड और काफी अच्छा अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। इनके कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं, परंतु जो व्यू पॉइंट है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कई लोग फॉरेन की कीटो डाइट, कॉन्टिनेंटल डाइट, जो नए कॉर्पोरेट्स आए हैं, उन डाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं अपने सॉफ्टवेयर और ऐप के अंदर कि पेशेंट को समझ में ही नहीं आता, उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। तो अगर हम बेसिक चीजों को, जमीन को पकड़ करके चलेंगे, तो डायबिटीज को, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज को अब ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि इसका रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं था, मुझे मेरे व्यू पॉइंट्स देना था, जिससे मेरे पेशेंट्स आसानी से अपनी डायबिटीज को समझ के आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।